साथियों, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में अलग अलग पदों पर भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है। और आज मैं बात करने वाला हूं जिला जौनपुर के बारे में। जिला जौनपुर में अलग अलग पदों पर, जैसे बात करें शिक्षक की, ग्रुप सी और ग्रुप डी की अलग अलग पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया हो रही है, जिसमें से आवेदन लिए जा रहे हैं। और ये ऑफलाइन आवेदन है, आपको इसमें एक फॉर्म भरना पड़ेगा और ये फॉर्म आपको मिलने वाला है कहाँ पर, अभी मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आइए, डिटेल सारी हैं, उस डिटेल को शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, मैं इम्तियाज़ और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ क्लासेस पर, जहां मिलती है आपको गवर्नमेंट जॉब की, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट, सभी छोटी बड़ी अपडेट। तो आज जिस जॉब के बारे में बात करने वाले हैं वो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती 2025 के बारे में, जिसको केजीबीवी के नाम से भी जानती हैं। ये भर्ती प्रक्रिया लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रही है, जिसके फॉर्म आप लगातार मेरे तरफ से भरना सीख भी रहे हैं। इसमें भी मैं बताने वाला हूँ कैसे आप फॉर्म भर रहे होंगे। तो बात करें अगर पदों की, तो इसमें डिफरेंट अलग अलग पद हैं। चाहे तो प्रधानाचार्य की बात करें, कार्यालय अधीक्षक की बात करें, लिपिक, लैब असिस्टेंट, चपरासी, चौकीदार, कुक। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें अलग अलग पदों पर भर्ती हो रही है, तो जाहिर सी बात है अलग अलग क्वालिफिकेशन भी होगी। जैसे 8th पास अगर आप हैं तब भी यहाँ पर आप जॉब पा सकते हैं। प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो पीजी वगैरह होना चाहिए। टीचर बनना चाहते हैं तो पीजी वगैरह होना चाहिए। सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। जेंडर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फीमेल कैटेगरी को ही लिया जा रहा है। इसलिए अगर आप फीमेल हैं तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर जॉब पाने का। अप्लाई मोड की बात करें तो ऑफलाइन तरीके से यहाँ पर फॉर्म को भरा जा रहा है। और भरते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है, वरना लोगों के फॉर्म रिजेक्ट भी हो रहे हैं। मेरे पास लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, आप बता देते। तो आप अगर पूछेंगे तभी बताया जाएगा। पूछने के लिए आपको प्लेटफॉर्म मैं दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन के लिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, हेल्प भी मिलेगी। यहाँ से आपको फॉर्म भी मिलेगा, स्क्रीनशॉट भी मिलेंगे, और भी कई चीज़ें अलग अलग यहाँ पर मिलने वाली हैं आपको। यहाँ पर आप बात करेंगे लास्ट डेट की, तो इसकी लास्ट डेट 20 जनवरी 2025 है। आप यहाँ पर स्पीड पोस्ट करके फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें बहुत कम समय लगता है। अगर आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो फौरन ही वो जगह पर पहुंच जाएगा। एज की बात करें तो मिनिमम 25 साल से मैक्सिमम 45 साल यहाँ पर लिया जा रहा है। अगर आपकी एज 25 साल है तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे, और 45 साल से ज़्यादा नहीं हुई है। रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 50 साल तक, चूंकि उनको SC ST OBC का रिजर्वेशन मिलता है। SC ST को 5 साल की छूट है, और SC OBC को 3 साल की। तो हो जाते हैं 25 से 48 OBC के लिए, 25 से 50 SC ST के लिए। एज काउंट की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 से यहाँ पर एज काउंट की जा रही है, मानी कि 25 साल की उम्र आपकी 1 तारीख को हो जानी चाहिए, और 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहाँ पर आपको ये फॉर्म भेजने हैं, वो जगह है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जौनपुर, उत्तर प्रदेश के पते पर आपको यहाँ पर फॉर्म भेजने हैं। बाकी डिटेल के लिए आप जो है इसका नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। ये नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला कहाँ है, कहीं और नहीं। कहीं परेशान नहीं होना आपको, आपके टेलीग्राम चैनल, यानी कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब का जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसको क्लिक करेंगे तो उसमें लिंक्स होंगे। उस लिंक्स में जाइए जहाँ पर लिखा हो PDF वगैरह का, या माई टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करें, और उसके बाद आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगी। और ज्वाइन करने के बाद इसकी अपडेट्स लेते रहें, क्योंकि इस पे बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, कौन सा फॉर्म कब आ रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर अलग अलग पदों को जो निकाला गया है, उसमें कौन कौन से पद हैं, सैलरी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। बात करें अगर पदों की, तो देखिए यहाँ पर अलग अलग पद हैं। ये सभी पद कॉमन पद हैं। सभी तरह की जो अलग अलग जिले में भर्ती हो रही, उनकी सैलरी भी कॉमन है, एज भी कॉमन है, और क्वालिफिकेशन भी कॉमन है। लेकिन मैं आपको हर वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सिंगल भर्ती देख रहे हैं, अपने लिए देख रहे हैं, इसलिए डिटेल आपको होना चाहिए। ग्रुप डी की बात करें तो चपरासी, चौकीदार, ग्रुप रसोईया जो है वो 7,000 सैलरी पर, ये लगभग, या 8,000 सैलरी पे आपका सेलेक्ट होगा, और जिसकी क्वालिफिकेशन 8वीं पास मांगी गई है। एज रखी गई है 25 साल से 45 साल। अगर आपकी एज 25 साल से 45 साल के बीच में है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। बात करें अगर कार्यालय अधीक्षक, लिपिक, लैब असिस्टेंट की, तो यहाँ पर सैलरी रखी गई है लगभग 10 से 12,000 रुपए मंथली। और यहाँ पर 12th और 10th साइंस पर मांगा गया है। कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत आना चाहिए लैब असिस्टेंट के लिए, कार्यालय लिपिक के लिए भी। कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री के टीचर्स अगर आप बनना चाहते हैं, PGT आपके पास होना चाहिए। बायो, इंग्लिश, मैथ्स, सिंगल सब्जेक्ट से आपने PG किया हो। सैलरी यहाँ पर आपको 22,000 रुपये मिलने वाली है, और यहाँ पर आपका सिलेक्शन PGT के साथ साथ आपका जो थोड़ा सा इंग्लिश का इन्फ्लुएंस है उसको भी देखा जाएगा।
बात करें अगर यहाँ पर प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल के लिए थोड़ा सा अलग डिटेल्स मांगी गई है, जिसमें से क्या है कि सैलरी भी बढ़ रही है आपकी और एज को भी रखा गया है, बढ़ाया गया है। 30 साल से आपको बढ़ाया गया है 45 साल तक के लिए। और यहाँ पर आपकी सैलरी 30 हज़ार की गई है, 22 हज़ार से 8 हज़ार सैलरी इंक्रीज हुई है। बात करें अगर इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसमें क्वालिफिकेशन जो होगी आपकी पीजी सिंगल सब्जेक्ट से होना चाहिए, और उस सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए और आपको वहाँ पढ़ाना होगा। अब बात करेंगे आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसको आप पूछते हैं लगातार कि भाई इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए, इसमें सिलेक्शन होने वाला है आपका शॉर्ट लिस्टिंग के थ्रू। आप जो डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं उसकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है और मेरिट बनती है, और मेरिट में आप आगे बढ़ते हैं मार्क्स के हिसाब से, तो यहाँ पर जॉब आपको मिलती है। दूसरा है ये कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं। तो आपका जो जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उन सभी के डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर लगने जा रहे हैं। अगर आप 8th भरते हैं तो 8th का, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगने जा रहा है, जिसको आपको खुद ही सेल्फ अटेस्ट करना होगा। दूसरा, फोटो लगाएंगे तो आधा फोटो के ऊपर साइन होगा और आधा फॉर्म के ऊपर रहना चाहिए। तीसरा बात करें तो यहाँ पर आपका रखा गया है कि 1 साल की जॉब है, 11 महीने 29 दिन के लिए, लेकिन साफ लिखा है कि अगर आपका काम अच्छा रहा तो आपकी जॉब को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। फिर आगे कितना और बढ़ाया जा सकता है, गवर्नमेंट होगी नहीं होगी ये भी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल के लिए जो नोटिस में है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप संविदा जानते ही हैं, संविदा कर्मी की जो भर्ती होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है बाद में जाकर। तो आई थिंक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ से ही आपको फॉर्म मिलने वाला है, फॉर्म कहीं और से नहीं मिलने वाला। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली एक जॉब के अपडेट पर।